खुदा यीशु मसीह नासिक के नाम में आप सबको पास्टर बाबर फरूक का सलाम पहुँचे। इस नए साल में एक नया पैगाम जो नए साल के हवाले से है और बड़ा हौसला अफ़ज़ा पैगाम है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे मैंने पर्सनल बड़ी तक़वियत पाई और बरकत पाई, वो आपके साथ शेयर करने को हूँ। बुज़ुर्ग यशुआ के साथ जब खुदावंद ने कलाम किया कि मेरा बंदा बुज़ुर्ग मूसा मर गया, अब तुझे जो है वो कौम को लेकर वादे की सरज़मीन में जाना है। और जब खुदावंद मुल्क की हद बता रहा था तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? बियाबान से। अगर हम देखें यशुआ की किताब उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत, तो क्या लिखा है? बियाबान और उस लुबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरिया फरात तक, हित्तियों का सारा मुल्क और मगरब की तरफ बड़े समंदर तक तुम्हारी हद होगी। जब खुदावंद उस सारी मुल्क की हदबंदी बता रहा था और उसके सफ़र का आगाज़ जो है वो खुदावंद बता रहा था, तो सबसे पहले लफ्ज़ क्या आया? बियाबान। ये बड़ा दिलचस्प लफ्ज़ है बियाबान। बियाबान क्या है? जहाँ आपके लिए हो सकता है रिसोर्सेज और वसाइल कम हो, जहाँ खुराक की कमी हो सकती है, जहाँ आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप तवक्को कर रहे हैं, वो चीज़ें उस तरह से ना हो बल्कि कम हो, तो भी बुजुर्ग यशुआ ने वो चैलेंज लिया कि कोई बात नहीं है कि बियाबान से स्टार्ट होना है तो कोई बात नहीं है। अगर हम ईमानदारों की तरफ देखें तो उनकी ज़िंदगी में कई दफ़ा जो है सफ़र बियाबान से ही स्टार्ट होता है। ऐसे लगता है जैसे हम बियाबान में से गुजर रहे हों, यानी कुछ भी नहीं हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली हो रहा। जो हम सोच रहे हैं, जो हम तवक्को कर रहे हैं, जो हमारे प्लान्स हैं, उस तरह से नहीं है, बल्कि शॉर्ट है, कम है। ईमानदार के लिए ये ज़रूरी है कि वो आगे बढ़े, क्योंकि वहीं पर वादा किया था कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वो जगह भी मैं तुझे दूंगा, जहाँ तेरे पाँव का तलवा टिकेगा वो मैं तुझे दूंगा, और जैसे मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। और जब हम देखते हैं बुजुर्ग अब्राहम और लूत की तरफ, तो लूत ने पहले चुनाव किया और अच्छी साइड का चुनाव किया, और बुजुर्ग अब्राहम के हिस्से में क्या आया वो आप सब जानते हैं। ऐसे था जैसे उनकी ज़िंदगी में एक बियाबान सा सफ़र है। और इसी तौर से बुजुर्ग इजहार की तरफ हम देखें तो उनकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही कहत भी आया, काल भी आया, तो भी उन्होंने उसी मुल्क में जो है वो बीज को बोया और 100 गुना पाया। और जो कुआं खोदते हैं वो बंद किया जाता है, जो कुआं खोदते हैं बंद कर देते हैं, तो भी उन्होंने उस सफ़र को जैसे जो बियाबान जैसा सफ़र लग रहा था वो करते रहे। और इसी तौर से अगर हम देखें बुजुर्ग याकूब को, तो जब वो घर से निकला तो कुछ भी नहीं था, सफ़र बियाबान जैसा, ऐसे कुछ भी नहीं है, तो भी आगे बढ़े। और याद रखें, बहुत बड़े रहनुमा बुजुर्ग मूसा को जब वो निकला तो बियाबान का सामना करना पड़ा, और जब वो कौम को लेकर गया तो भी बियाबान का सामना करना पड़ा। वो आगे चलते रहे। हमें अपने बियाबान पर गालिब आना है। और उसके बाद देखें आगे क्या है? आगे लुबनान है, यानी एक मुल्क है, और आगे फिर क्या है? आगे जो है बड़ा दरिया भी है, और जहाँ जहाँ पानी और ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर अफरात है। और आगे हित्तियों का सारा मुल्क है, एक बड़ा मुल्क, और आगे क्या है? बड़ा समंदर। ये सारी बातें, लेकिन स्टार्ट कहाँ से? बियाबान से। मसीह खुदावंद भी जब बपतिस्मा लेकर गए तो क्या किया? बियाबान में चले गए, वो भी बियाबान पर गालिब आए। इसलिए हर ईमानदार के लिए जो है वो तैयार रहे कि हो सकता है उसका सफ़र बियाबान से स्टार्ट हो। उसकी हद जो है बरकतों की जो स्टार्ट होनी है, जो उसकी मिरास है बरकतों की, हो सकता है वो उसे बियाबान से शुरू करनी पड़े। इसलिए इस नए साल में अगर सफ़र इस तरह का भी लग रहा है और जो है स्टार्ट इस तरह से है, तो भी जो है बी कर्जियस, हौसला रखें, दिलेर हो जाएं। खुदावंद आपके साथ है, जिसने यहाँ पर वादा किया कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। और फिर मसीह खुदावंद ने नए अहदनामे में वादा किया, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बहुत बड़े वादे हैं। अपने बियाबान पर गालिब आएं, बरकतें आगे इससे भी बेहतर आ रही हैं। इस साल को जो है वो जो है स्टार्ट करते हुए, अपने बियाबान पर गालिब आते हुए, अपनी आगे वाली बरकतों को रिसीव करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद का फजल आप पर होता रहे।